हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो आज देखते हैं न्यूज़ डिबेट में क्या है। वी ट्रिपल आर क्या होता है? वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। तो अभी आरबीआई ने तो ये क्यों अभी आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए वी ट्रिपल आर के तहत मार्केट से उठा लिए हैं, मतलब मनी मार्केट में मनी सप्लाई कम कर दिया है। ठीक है। तो वेरिएबल रिवर्स वी ट्रिपल आर देखने से पहले ट्रिपल आर देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अभी मैं बता दूं कि रिवर्स रेपो रेट को एसडीएफ से चेंज कर दिया गया। अब रिवर्स रेपो रेट नहीं होता है, एसडीएफ होता है। अभी एसडीएफ को भी देखेंगे, लेकिन पहले रिवर्स रेपो रेट को देख लेते हैं। ये क्या होता था कि आरबीआई जब कमर्शियल बैंक के पास मनी सप्लाई ज्यादा होती थी, यानी कमर्शियल बैंक के पास मार्केट में पैसा ज्यादा पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि मार्केट में डिमांड कम हो गई। तो कमर्शियल बैंक बोलते थे कि आरबीआई हमारा पैसा अपने पास रखो, तो आरबीआई बोलता था ठीक है चलो हमें दे दो। तो आरबीआई के पास ये अपना पैसा देते हैं और आरबीआई कोलेक्ट्रल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख देता है। फिर जब इन्हें पैसे की नीड होती है तो ये आरबीआई को सिक्योरिटी वापस कर देते हैं और ये पैसा और अपना जो इंटरेस्ट रेट होता है, जिसे ट्रिपल आर कहते हैं, वो ले लेते हैं। बस ये हो जाता है ट्रिपल आर ऑक्शन। अब देखते हैं एसडीएफ से क्या अंतर है। एसडीएफ में सिक्योरिटीज नहीं रखना होता, ये याद रखिएगा। और एसडीएफ और ट्रिपल आर में एक अंतर ये है कि एसडीएफ होता है बैंक की मर्जी से, बैंक जब चाहे आरबीआई के पास रख देते हैं। लेकिन जो ट्रिपल आर होता है वो आरबीआई की मर्जी से होता है, आरबीआई जब लेना चाहेगा तभी लेगा। बस इतना याद रखिएगा। अब देखते हैं वी ट्रिपल आर क्या होता है। वी ट्रिपल आर में क्या होता है कि जैसे बैंकों के पास मनी सप्लाई बढ़ी हुई है, जैसे यहाँ पे मैं 5 बैंक ले रही हूँ, उनके पास 10 करोड़, 20 करोड़, 25, 40, 100 करोड़ इतनी मनी सप्लाई पड़ी हुई है। लेकिन आरबीआई बोलता है कि ये बैंक बोलते हैं कि हमारे पास पैसा है, तो आरबीआई अपने पास पैसा ले लो हमारा। तो आरबीआई बोलता है बिल्कुल हम लेंगे। तो आरबीआई बोलता है लेकिन हम एक लिमिटेड लेंगे, हम 50 करोड़ रुपए लेंगे और 2% की इंटरेस्ट लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो एसबीआई बोलता है कि नहीं, हम 2% से तो नहीं देंगे। पीएनबी बोलता है कि नहीं, हम भी 2% से नहीं देंगे। इंडियन बैंक बोलता है हम भी 2 से नहीं देंगे, हम 2.5 से देंगे। ठीक है, आरबीआई ये तीनों से नहीं लिया। एक्सिस बैंक बोलता है चलो हमसे 20 करोड़ रुपए ले लो 2% पे, तो आरबीआई बोलता है दे तो ठीक है, आरबीआई से 20 करोड़ ले लिया। एक्सिस बैंक बोलता है हमसे तुम पूरा ले लो, हमसे 1.5% में ही ले लो, तो आरबीआई इससे भी ले लिया। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि मार्केट से एक लिमिटेड मनी सप्लाई कम हुई। अगर आरबीआई ये नहीं लाता तो ये पूरा पैसा आरबीआई के पास आ जाता। तो इससे इससे क्या होता, जब मनी सप्लाई कम हो जाती, मनी सप्लाई कम होती तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता, इन्वेस्टमेंट कम होता तो ग्रोथ रेट कम हो जाती। लेकिन ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन दोनों चीज आरबीआई को ही मैनेज करना है। तो इससे अब बी ट्रिपल आर लाने से क्या फायदा हो कि ये तीनों बैंक तो पैसा दिए नहीं आरबीआई को, और ये भी दिए तो कम कम दिए। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट में पैसा बना हुआ है, तो पैसा बना हो तो लोन ज्यादा देंगे, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट ग्रोथ रेट बनी रहेगी। ये हुआ। और आरबीआई को भी इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ा, जैसे ये 1.5% में ही दिया है, तो आरबीआई का भी पैसा बचा। ये फायदा है बी ट्रिपल आर से। तो इतना ही था यार अभी के लिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर चीजें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।